चांद से महज 25 किलोमीटर दूर भारत, जानिए चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर तक की पूरी जानकारी। भारत इतिहास रचने के बेहद करीब है। भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी कि चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग करने में महज कुछ ही कदम दूर है। अगर भारत का मिशन सफलतापूर्वक होता है तो हिंदुस्तान उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग चांद पर कराने का काम इसरो शाम करीब 5:30 बजे से शुरू करेगा। इसरो अगर बेहतर तरीके से लैंडिंग कराने में सफलता हासिल कर लेता है तो विक्रम लैंडर में मौजूद रोवर अगले कई दिनों तक चांद पर रहकर कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लैंडिंग से पहले आपको बताते हैं कि भारत के इस मून मिशन को लेकर अभी तक क्या-क्या हुआ। जी हां, कब, कैसे और कहां से इस मिशन की शुरुआत हुई है। भारत के लिए हमेशा से ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है इस मिशन की शुरुआत। आपको बताएं, सबसे पहले 2019 में की गई थी, लेकिन उस वक्त भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में चूक गया था। चंद्रयान-2 की विफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 को बनाने का फैसला किया। चंद्रयान-2 की विफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 को बनाने का निर्णय लिया और कहा था कि चंद्रयान-2 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग न होने की वजह से यह मिशन अधूरा रह गया, लेकिन इसे पूरा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी मिशन को पूरा करने के लिए भारत ने चंद्रयान-3 को बनाया और चंद्रयान-2 के लैंडर से सबक लेते हुए चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को मजबूत और नई तकनीक के साथ में निर्मित किया गया है, ताकि पिछली बार की तरह इस बार किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी या छोटी गलती की गुंजाइश न हो। चंद्रयान-3 को बनाने में महज 615 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसरो की तरफ से 6 जुलाई 2023 को इस बात की जानकारी दी गई थी। 14 जुलाई 2023 को दोपहर करीब 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने से पहले इसकी जांच की गई। इसरो के वैज्ञानिकों की ओर से 11 जुलाई तक पूरी तैयारी कर ली गई थी और उसके बाद 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर मून मिशन को लॉन्च कर दिया गया। चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है भारत। विक्रम लैंडर की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो लैंडर में से रोवर निकलेगा। लैंडर से निकलकर रोवर चांद की सतह पर खोजबीन करने वाला है। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद यह रोवर एक लूनर डे का वक्त गुजारेगा। एक लूनर डे 14 दिनों का होता है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरीके के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। इसमें चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुलने की उम्मीद है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद से इस वक्त चंद्रयान-3 है और पूरे भारत की ही नहीं, आपको बता दें पूरी दुनिया की निगाहें भारत के मून मिशन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले रशिया का मून मिशन फेल रहा, वो आपने देखा, जिसके बाद और ज्यादा ध्यान केंद्रित पूरी दुनिया का भारत की तरफ हो चुका है। क्योंकि जब लैंडर लैंड करेगा तो वो पानी की खोज हो, बर्फ की खोज हो, भूकंप की खोज हो, कई धातुओं की खोज हो, ये करता हुआ नजर आएगा। यानी कि क्या जीवन मुमकिन है चांद पर, इसकी खोज भारत करने वाला है, जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं चारों ओर। आपको बता दें, यहाँ पूजा पाठ और हवन पूजन की भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि भारत धर्म और विज्ञान का एक ऐसा मेल है जो शायद ही पूरी दुनिया में कभी किसी ने देखा हो। तो इंतजार रहेगा कल यानी कि 23 अगस्त शाम 6:04 का, जब चांद पर भारत का तिरंगा फहराता नजर आएगा।